सरस्वती कॉलोनी में लंबे समय से चल रही संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद पुलिस ने परिजात बिल्डिंग के पीछे दुर्गा मंदिर के पास स्थित एक मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। निवासियों का आरोप है कि उक्त मकान में रहने वाला सुरेश शर्मा और फिटिल्लू अपने किराएदारों के साथ मिलकर अनैतिक कार्यों में लिप्त था। पिछले 2 वर्षों से इस घर में अजीबोगरीब गतिविधियां चल रही थीं, जिससे कॉलोनी वासी परेशान थे। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि दिन पर दिन इन लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा था। अक्सर रात में संदिग्ध व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता था। इतना ही नहीं, आरोपी और उनके साथ ही कॉलोनी के घरों के सामने अशोभनीय हरकतें भी करते थे। जब कुछ निवासियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। हाँ, ये सरस्वती कॉलोनी है। यहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ और देर व्यापार का वो जो महिलाएं रहती हैं किराए से, वो यहाँ पे व्यापार करती हैं और कॉलोनी के लोगों को यहाँ जीना हराम है। कॉलोनी की ना महिलाएं बाहर निकल पाती, ना बच्चे खेल पाते हैं और अगर उन लोग इसका प्रतिकार करते हैं तो उनको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। जो उनके साथ लोग आते हैं, जो उनके कस्टमर आते हैं, उनसे दम दिलवाई जाती है। यहाँ पे उनसे यहाँ पे दारूखोरी होती है। तो कॉलोनी के लोगों का पूरा माहौल यहाँ बहुत गंदा हो गया है। आज उसी से सब पीड़ित होकर सारी महिलाएं यहाँ की कॉलोनी के लोग सब थाने गए और पुलिस कंप्लेंट की। तो इनकी कंप्लेंट के आधार पे आज सारी पुलिस आई और कोतवाली की पुलिस आने के बाद आज उनको जो अरेस्ट किया गया है, एक महिला है, एक पुरुष है जो रंगे यहाँ, कुछ 3-4 जो और भी उनके लोग थे साथी, वो भाग गए यहाँ से। कब से चल रहा था यहाँ पर? अब ये तो मेरी ख्याल से 1-1.5 साल के लगभग चल रहा है। और ये किराए का मकान है और जो बुजुर्ग रहते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। और जो इनके मकान मालिक हैं वो सागर में कहीं रहते हैं। कॉलोनी के लोगों ने उनको भी खबर की तो वो कॉलोनी के लोग को उल्टा दम देते कि हमें क्या लेना देना, हमारा मकान है, कुछ भी होता रहे। ये जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर आज जो नियम है, एक्ट है कि भैया हम किसी को मकान किराए से दे रहे हैं तो आप उनकी आईडी हो, उनकी जानकारी हो। क्या जिला प्रशासन या थाने को इन संबंधित जो मकान किराएदार उनकी आईडी दी कि नहीं दी, अनुमति के नहीं दी, उनके ऊपर भी ये केस बनता है। मकान मालिक के ऊपर उनको केस बनाना चाहिए कि आप बगैर जानकारी कैसे यहाँ लोगों की गतिविधियाँ हो रही हैं। हम लोगों ने यहाँ अनैतिक गतिविधियों से काफ़ी परेशान हो गए थे। इन लोग के चक्कर में इतने मतलब अभद्रता, अश्लीलता, बाहर खड़े होकर के उटपटांग हरकतें करना, हम लोगों का मतलब घर में बैठना मुश्किल। और हम लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं तो वो कहते थे कि तुम हमारे घर की क्या चौकीदारी करती, कोई भी है तुम्हें क्या मतलब है। जो यहाँ का मकान मालिक है वो खुद ही मतलब ये लोग जिसको भी कॉल करके जो भी इनका सिस्टम चलता हो, ये उनको मोड़ तक बाकायदा लेने जाता और कहता मेरे को कोई जानकारी नहीं है। बैठाल के सलीके से हम लोग सब तरीके से समझा के परेशान हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग कोई कुछ बोलता है तो हम लोगों को इनकी गंदी गंदी गालियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। इतनी मतलब अभद्र लेडीसें आती हैं इस घर में। हम लोग ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बच्चे यहाँ खेल पाते, ना हम लोग यहाँ खड़े होकर के आपस में बात कर पाते। मतलब देहरी सहमी जिंदगी हम लोगों की हो गई इनकी वजह से। कितनी लड़कियां रहती थी यहाँ पर? यहाँ बेहिसाब है। कोई अपनी पर्सनल लेकर के आता है और 2-3 यहाँ परमानेंट लोगों के लिए अवेलेबल रहती थी। कुछ लोग पर्सनली गाड़ी में लेकर आते और लेकर के चले जाते। क्या हुआ था सुबह से आपने शिकायत? अब ये जिसको अभी पुलिस उठा करके ले गई है, इसने किसी नए व्यक्ति को रख ली है। पहले जिसके साथ रहती थी उसको बोलती है मेरा हस्बैंड है। अब वो 2-2 व्यक्ति हो जाते हैं तो इन लोगों की होती है मारा पीटी। हर दिन की कहानी हो गई। आज सुबह से भी इन लोगों का सुबह 5 बजे से इन लोगों का यही तमाशा लगा हुआ था। तो ऑब्जेक्शन किया तो हम लोगों के साथ अभद्रता करने लगे। तो आज सारे लोगों ने कहा कि आज इनका हमें निपटारा करना ही है। अब मतलब बर्दाश्त की सीमा से हम लोग आगे निकल चुके थे। क्या करती लड़की, कुछ मालूम है आपको? प्रोस्टिट्यूशन कुछ नहीं है, उसका यही काम है। रात में लोग आते हैं, गाड़ी आती है, उसको बैठाल के ले जाती है। हर एक चीज हम लोगों ने देखी है, दिन में रात में, पूरा टाइम यही है उसका। और कोई उसका काम नहीं है। देह व्यापार जैसा टोटल आप उसको हिंदी में प्रोस्टिट्यूशन वही हुआ ना, देह व्यापार है।